दोस्तों, कहा जाता है जब किसी व्यक्ति के सिर पर स्वयं महादेव का हाथ होता है तो उसका जीवन साधारण नहीं रहता। वो भीड़ में रहकर भी अलग दिखता है। वो बोलता कम है पर उसकी उपस्थिति बहुत कुछ कह देती है। उसकी आंखों में अजीब सी शांति और भीतर अग्नि जैसी शक्ति साथ साथ बसती है। आज हम जानेंगे ऐसे 8 रहस्यमय गुणों में से पहले 4 गुण जो बताते हैं कि उस व्यक्ति पर महादेव की विशेष कृपा है। अगर आपको इनमें से एक भी संकेत अपने भीतर दिखे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि ऐसी दिव्य बातें आप तक लगातार पहुंचती रहे। पहला संकेत है असाधारण शांति के भीतर छुपी हुई प्रचंड शक्ति। जिस व्यक्ति पर महादेव का हाथ होता है वो बाहर से बेहद शांत दिखाई देता है। लोग उसे साधारण समझ लेते हैं, उसे कम आंकते हैं, लेकिन समय आने पर वही व्यक्ति परिस्थितियों को पलट देता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी परिवार में हर समय विवाद चलता रहता है। सब एक दूसरे पर दोष डालते हैं, पर उस घर में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो चुप रहता है। वो किसी से उलझता नहीं, वो सुनता है, समझता है और सही समय पर ऐसा निर्णय देता है जिससे पूरा घर संभल जाता है। लोग सोचते हैं ये अचानक कैसे हुआ, लेकिन सच ये है कि उसकी शांति कमजोरी नहीं थी, वो भीतर जागी हुई दिव्य शक्ति थी। महादेव स्वयं ध्यान मग्न दिखाई देते हैं, पर जब अन्याय बढ़ता है तो वही शांत शिव रौद्र बन जाते हैं। इसी प्रकार जिस पर उनकी कृपा होती है वो व्यक्ति भी बिना कारण क्रोध नहीं करता, लेकिन जब धर्म और सत्य की बात आती है तो वो पीछे नहीं हटता। अगर आपने भी अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि आप शांत रहते हैं पर जरूरत पड़ने पर अडिग खड़े हो जाते हैं तो कमेंट में जय शिव शंभू लिखें। दूसरा संकेत है अकेले चलने की आदत और भीड़ से अलग सोच। जिसके सिर पर महादेव का हाथ होता है वो भीड़ का अनुसरण नहीं करता, वो ट्रेन के पीछे नहीं भागता, वो सच के पीछे चलता है। कभी कभी लोग उसे अजीब समझते हैं, कभी कहते हैं ये व्यक्ति अलग दुनिया में रहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो भीतर से मार्गदर्शित होता है। उसे हर निर्णय से पहले भीतर से एक संकेत मिलता है और वही संकेत उसे सही दिशा में ले जाता है। उदाहरण के तौर पर कई लोग जल्दी पैसा कमाने के लालच में गलत रास्ता चुन लेते हैं, लेकिन वो व्यक्ति चाहे आर्थिक संघर्ष झेले पर गलत रास्ता नहीं अपनाता, क्योंकि उसका अंतर्मन उसे रोक देता है। ऐसे लोग अक्सर कम दोस्त रखते हैं, पर जो भी उनके जीवन में आते हैं सच्चे होते हैं। उनकी मित्रता दिखावे की नहीं होती, वो संबंधों को आत्मा से जोड़ते हैं। अगर आपको भी भीड़ से अलग चलना पसंद है और आप सच के लिए अकेले खड़े हो सकते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें मैं शिव का हूं। तीसरा संकेत है संकटों में अजीब प्रकार की निर्भयता। जिस पर महादेव की कृपा होती है उसके जीवन में परीक्षा जरूर आती है, लेकिन वो टूटता नहीं, वो घबराता नहीं। उसके भीतर एक विश्वास होता है कि जो होगा अच्छा होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति की नौकरी अचानक चली जाए, घर की जिम्मेदारियां सिर पर हों, सभी घबरा जाए, पर वो व्यक्ति शांत रहता है। वो कहता है कोई ना कोई रास्ता अवश्य खुलेगा, और सच में कुछ समय बाद उसके लिए नया द्वार खुल जाता है। ये संयोग नहीं होता, ये विश्वास की शक्ति होती है। महादेव अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं पर उसे अकेला नहीं छोड़ते। ऐसे लोग विपरीत परिस्थितियों में भी दूसरों को हिम्मत देते हैं। जब सब हार मान लेते हैं तब वही व्यक्ति कहता है अभी अंत नहीं हुआ। अगर आपके जीवन में भी कई बार सब खत्म जैसा लगा पर अचानक रास्ता बन गया तो कमेंट में लिखें शिव कृपा। चौथा संकेत है भीतर से वैराग्य पर बाहर से जिम्मेदारी। जिस व्यक्ति पर महादेव का हाथ होता है वो संसार में रहते हुए भीतर से आसक्त नहीं होता। वो धन कमाता है पर धन का घमंड नहीं करता। वो परिवार निभाता है पर अहंकार में नहीं जीता। उसे पता होता है कि सब कुछ क्षणभंगुर है, इसलिए वो हर परिस्थिति को सहज भाव से स्वीकार करता है। उदाहरण के लिए जब उसे सफलता मिलती है तो वो उछलता नहीं, और जब असफलता मिलती है तो वो बिखरता नहीं, क्योंकि उसका संतुलन बाहरी घटनाओं पर नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता पर टिका होता है। महादेव स्वयं कैलाश के स्वामी होते हुए भी भस्म रमाए साधु जैसे रहते हैं। उसी तरह
उनका आशीर्वाद पाने वाला व्यक्ति भी सादगी में महानता ढूंढता है। वो दिखावे से दूर रहता है। वो अपने कर्म से पहचान बनाता है और धीरे धीरे समाज में उसकी अलग प्रतिष्ठा बन जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके भीतर भी सफलता और असफलता दोनों में समान भाव रहता है, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, ये थे पहले 4 रहस्यमय गुण। अभी 4 और संकेत बाकी हैं जो और भी गहरे और अद्भुत हैं। तो वीडियो को शेयर करें और अपने मित्रों को भी जोड़ें। याद रखिए, जिस पर महादेव का हाथ होता है उसका जीवन संघर्षों से खाली नहीं होता, पर उसका अंत हमेशा उजाला होता है। हर हर महादेव। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि जिस व्यक्ति के सिर पर महादेव का हाथ होता है उसमें शांति के भीतर शक्ति, भीड़ से अलग सोच, संकट में निर्भयता और वैराग्य के साथ जिम्मेदारी जैसे दिव्य गुण दिखाई देते हैं। अब समय है अगले 4 रहस्यमय गुणों को जानने का। अगर आप सच में शिव कृपा को समझना चाहते हैं तो इस भाग को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। 5वां संकेत है सत्य के लिए एक खड़े रहने का साहस। जिस व्यक्ति पर महादेव का हाथ होता है वो परिस्थिति देखकर अपना धर्म नहीं बदलता, वो लाभ देखकर पक्ष नहीं बदलता। वो जानता है कि सत्य का मार्ग कठिन है, पर अंत में विजय उसी की होती है। उदाहरण के लिए, जब कार्यस्थल पर सब लोग किसी गलत निर्णय का समर्थन कर रहे हों, डर के कारण कोई आवाज न उठाएं, तब वही व्यक्ति आगे बढ़कर कहता है, ये उचित नहीं है। शायद कुछ समय के लिए लोग उसका विरोध करें, शायद उसे अकेलापन महसूस हो, लेकिन समय गुजरते ही सच सामने आता है और वही व्यक्ति सम्मान पाता है। ऐसे लोग दिखावे की बहादुरी नहीं करते, उनका साहस भीतर से जन्म लेता है। वे कम बोलते हैं, पर जो बोलते हैं स्पष्ट और सीधा बोलते हैं। अगर आपने भी कभी सच के लिए अकेले खड़े होकर संघर्ष किया है तो कमेंट में लिखें, सत्य ही शिव है। 6वां संकेत है दूसरों के दर्द को महसूस करने की गहरी संवेदना। महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे सरल हृदय और करुणा के सागर हैं। जिस पर उनकी कृपा होती है उसके भीतर भी दूसरों के लिए सहज करुणा होती है। वो किसी को रोता नहीं देख सकता, वो अनदेखा नहीं कर सकता कि कोई संघर्ष में है। वो अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने का प्रयास करता है। मान लीजिए सड़क पर कोई घायल व्यक्ति पड़ा है। अधिकतर लोग देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, पर वही व्यक्ति रुकता है, उसे अस्पताल पहुंचाता है, भले ही उसे देर हो जाए, क्योंकि उसके भीतर मानवता पहले आती है। ऐसे लोग बदले में कुछ नहीं चाहते, उन्हें धन्यवाद की अपेक्षा नहीं होती, उनकी संतुष्टि सेवा में होती है। अगर आपके भीतर भी बिना स्वार्थ मदद करने का भाव है तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय भोलेनाथ। 7वां संकेत है बार बार टूटकर भी फिर से खड़े हो जाने की क्षमता। जिसके सिर पर महादेव का हाथ होता है उसका जीवन सीधा सरल नहीं होता। उसे कई बार गिराया जाता है, उसे परखा जाता है। कभी आर्थिक संकट, कभी संबंधों में परीक्षा, कभी स्वास्थ्य की चुनौती, लेकिन हर बार वो व्यक्ति पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति व्यापार में असफल हो जाए, लोग उसका मजाक उड़ाएं, पर वो हार न माने, नई योजना बनाए, दोबारा प्रयास करें और अंत में सफलता प्राप्त करें। ये सामान्य जिद नहीं होती, ये भीतर की वो अग्नि होती है जो कहती है अभी अंत नहीं हुआ। ऐसे लोग परिस्थितियों के गुलाम नहीं बनते, वे परिस्थितियों को अपना शिक्षक बना लेते हैं। अगर आपके जीवन में भी कई बार गिरकर उठने की कहानी है तो कमेंट में लिखें, शिव मेरे साथ है। 8वां और अंतिम संकेत है अंतर्ज्ञान की अद्भुत शक्ति। जिस व्यक्ति पर महादेव की विशेष कृपा होती है उसे कई बार पहले से आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है। उसे भीतर से संकेत मिलता है, कभी स्वप्न के माध्यम से, कभी अचानक आए विचार के रूप में, कभी किसी अनजानी बेचैनी के रूप में, और बाद में वही बात सच साबित होती है। उदाहरण के लिए, वो किसी व्यक्ति से पहली बार मिलता है और भीतर से आवाज आती है, सावधान रहो। बाहरी रूप से सब सामान्य लगता है, लेकिन समय के साथ वही व्यक्ति धोखा देता है। तब उसे समझ आता है कि भीतर की चेतावनी सही थी। ये कोई जादू नहीं, ये जागृत चेतना का परिणाम है। जब मन शुद्ध होता है
और अहंकार कम होता है, तब अंतर्मन स्पष्ट संकेत देने लगता है। ऐसे लोग निर्णय लेने में बहुत कम गलती करते हैं, क्योंकि वे केवल दिमाग से नहीं बल्कि आत्मा से भी सोचते हैं। अगर आपको भी कभी भीतर से संकेत मिलते हैं जो बाद में सच साबित होते हैं, तो कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये थे 8 रहस्यमय गुण। याद रखिए, महादेव की कृपा का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि इसका अर्थ है कि कठिनाई आपको तोड़ नहीं पाएगी, आपको और निखार देगी। अगर आपको ये ज्ञान प्रेरणादायक लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। हर हर महादेव। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि जिस व्यक्ति के सिर पर महादेव का हाथ होता है, उसमें शांति के भीतर शक्ति, भीड़ से अलग सोच, संकट में निर्भयता और वैराग्य के साथ जिम्मेदारी जैसे दिव्य गुण दिखाई देते हैं। अब समय है अगले 4 रहस्यमय गुणों को जानने का। अगर आप सच में शिव कृपा को समझना चाहते हैं तो इस भाग को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। 5वां संकेत है सत्य के लिए अड़ी खड़े रहने का साहस। जिस व्यक्ति पर महादेव का हाथ होता है, वो परिस्थिति देखकर अपना धर्म नहीं बदलता, वो लाभ देखकर पक्ष नहीं बदलता। वो जानता है कि सत्य का मार्ग कठिन है, पर अंत में विजय उसी की होती है। उदाहरण के लिए, जब कार्यस्थल पर सब लोग किसी गलत निर्णय का समर्थन कर रहे हों, डर के कारण कोई आवाज ना उठाएं, तब वही व्यक्ति आगे बढ़कर कहता है, ये उचित नहीं है। शायद कुछ समय के लिए लोग उसका विरोध करें, शायद उसे अकेलापन महसूस हो, लेकिन समय गुजरते ही सच सामने आता है और वही व्यक्ति सम्मान पाता है। ऐसे लोग दिखावे की बहादुरी नहीं करते, उनका साहस भीतर से जन्म लेता है। वे कम बोलते हैं, पर जो बोलते हैं स्पष्ट और सीधा बोलते हैं। अगर आपने भी कभी सच के लिए अकेले खड़े होकर संघर्ष किया है, तो कमेंट में लिखें सत्य ही शिव है। 6ठा संकेत है दूसरों के दर्द को महसूस करने की गहरी संवेदना। महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे सरल हृदय और करुणा के सागर हैं। जिस पर उनकी कृपा होती है, उसके भीतर भी दूसरों के लिए सहज करुणा होती है। वो किसी को रोता नहीं देख सकता, वो अनदेखा नहीं कर सकता कि कोई संघर्ष में है। वो अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने का प्रयास करता है। मान लीजिए सड़क पर कोई घायल व्यक्ति पड़ा है। अधिकतर लोग देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, पर वही व्यक्ति रुकता है, उसे अस्पताल पहुंचाता है, भले ही उसे देर हो जाए, क्योंकि उसके भीतर मानवता पहले आती है। ऐसे लोग बदले में कुछ नहीं चाहते, उन्हें धन्यवाद की अपेक्षा नहीं होती, उनकी संतुष्टि सेवा में होती है। अगर आपके भीतर भी बिना स्वार्थ मदद करने का भाव है, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें जय भोलेनाथ। 7वां संकेत है बार बार टूट कर भी फिर से खड़े हो जाने की क्षमता। जिसके सिर पर महादेव का हाथ होता है, उसका जीवन सीधा सरल नहीं होता। उसे कई बार गिराया जाता है, उसे परखा जाता है। कभी आर्थिक संकट, कभी संबंधों में परीक्षा, कभी स्वास्थ्य की चुनौती, लेकिन हर बार वह व्यक्ति पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति व्यापार में असफल हो जाए, लोग उसका मजाक उड़ाएं, पर वह हार न माने, नई योजना बनाए, दोबारा प्रयास करें और अंत में सफलता प्राप्त करें। यह सामान्य जिद नहीं होती, ये भीतर की वह अग्नि होती है जो कहती है अभी अंत नहीं हुआ। ऐसे लोग परिस्थितियों के गुलाम नहीं बनते, वे परिस्थितियों को अपना शिक्षक बना लेते हैं। अगर आपके जीवन में भी कई बार गिरकर उठने की कहानी है, तो कमेंट में लिखें शिव मेरे साथ है। 8वां और अंतिम संकेत है अंतर्ज्ञान की अद्भुत शक्ति। जिस व्यक्ति पर महादेव की विशेष कृपा होती है, उसे कई बार पहले से आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है। उसे भीतर से संकेत मिलता है, कभी स्वप्न के माध्यम से, कभी अचानक आए विचार के रूप में, कभी किसी अनजानी बेचैनी के रूप में, और बाद में वही बात सच साबित होती है। उदाहरण के लिए, वह किसी व्यक्ति से पहली बार मिलता है और भीतर से आवाज आती है सावधान रहो। बाहरी रूप से सब सामान्य लगता है, लेकिन समय के साथ वही व्यक्ति धोखा देता है। तब उसे समझ आता है कि भीतर की चेतावनी सही थी। ये कोई जादू नहीं, ये जागृत चेतना का परिणाम है। जब मन शुद्ध होता है और अहंकार कम होता है, तब अंतर्मन स्पष्ट संकेत देने लगता है।
ऐसे लोग निर्णय लेने में बहुत कम गलती करते हैं, क्योंकि वे केवल दिमाग से नहीं बल्कि आत्मा से भी सोचते हैं। अगर आपको भी कभी भीतर से संकेत मिलते हैं जो बाद में सच साबित होते हैं, तो कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये थे 8 रहस्यमय गुण। याद रखिए, महादेव की कृपा का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि इसका अर्थ है कि कठिनाई आपको तोड़ नहीं पाएगी, आपको और निखार देगी। अगर आपको यह ज्ञान प्रेरणादायक लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। हर हर महादेव।